नमस्कार। पॉलियाना की कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। तो चलिए आज उसी चैप्टर पर बात करते हैं जहां हमारी इस कहानी की हीरोइन की दुनिया एक झटके में पलट जाती है। देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है पॉलियाना के एक बहुत ही सीधे, बहुत ही मासूम से सवाल से। सुनने में तो ये बस एक सवाल लगता है ना? पर इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। डॉक्टर चिल्टन से पूछा गया ये सवाल सिर्फ एक बातचीत नहीं है, बल्कि ये वो मासूमियत है जो कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा में मोड़ देती है। तो सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर के ऑफिस में। यहाँ पॉलियाना और डॉक्टर के बीच में एक, कह सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत शुरू होती है। और यहीं पर पहली बार हमें डॉक्टर के अकेलेपन की एक हल्की सी झलक मिलती है। जरा सोचिए, पॉलियाना कितनी समझदारी की बात करती है, एक छोटी सी बच्ची, और वो बात कर रही है अकेलेपन की, किसी के साथ की जरूरत की। ये गहरी सच्चाई इस कहानी के अकेलेपन और साथ की थीम को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। तो यहाँ पर ना दो दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ हैं डॉक्टर चिल्टन, जिनके लिए उनका घर बस बस चार दीवारें हैं, कुछ कमरे हैं। और दूसरी तरफ है पॉलियाना, जो कहती है कि नहीं, घर तो एहसासों से बनता है, किसी के होने से बनता है। और यही फर्क कहानी को और भी गहरा बना देता है। और पॉलियाना के इस सवाल पर डॉक्टर चिल्टन का जवाब वो बहुत कुछ कह जाता है। उनके अंदर जो दर्द दबा हुआ है ना, वो बाहर आ जाता है। साफ लगता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा जख्म है जो आज तक भरा नहीं है। और फिर पॉलियाना जो करती है वो तो कमाल ही है। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी दिखाते हुए डॉक्टर की उदासी को एक कहानी से जोड़ देती है। एक ऐसी कहानी जो उससे पहले से पता है। और बस उसी पल कमरे की हवा बदल जाती है, एक टेंशन सी आ जाती है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। कहानी एक ऐसा यू टर्न लेती है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। वो ऑफिस का शांत माहौल, वो बातचीत, सब पीछे छूट जाता है। और कहानी हमें एक ऐसी घटना की तरफ ले जाती है जो पॉलियाना की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। दिन था अक्टूबर का आखिरी, एक तारीख जो कहानी में हमेशा के लिए एक बुरे दिन के तौर पर याद रखी जाएगी। बाहर से तो ये एक नॉर्मल दिन ही था, पर अब ये कभी नॉर्मल नहीं रहने वाला था। और फिर दिखती है एक तेजी से आती हुई गाड़ी। बस यही है वो चीज जो आने वाले हादसे का इशारा है। एक सेकंड की चूक और सब कुछ बदल जाता है। और नतीजा निढाल, बेहोश। बस ये दो शब्द ही काफी हैं उस भयानक मंजर को बताने के लिए। एक पल में पॉलियाना की वो चहकती हुई दुनिया जैसे थम सी गई। हादसे के बाद जो होता है ना, वो शायद हादसे से भी ज्यादा डरावना था। पूरे घर में ना एक अजीब सा डर और बेचैनी फैल गई थी। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। वो इंतजार बहुत मुश्किल था। और जब पॉलियाना को घर लाया गया तो सोचिए जरा कैसा माहौल होगा। आंट पॉली का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। नैन्सी बस रोए जा रही थी। डॉक्टर वॉरेन को फौरन बुलाया गया और वो कमरा बिल्कुल खामोश, पर उस खामोशी में एक भयानक तनाव था। और इसी बीच नैन्सी एक बहुत ही गहरी बात कह जाती है। वो कहती है कि आंट पॉली के हाथ कांप रहे हैं, और हाथ तब नहीं कांपते जब कोई सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हो। मतलब साफ था, ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, ये प्यार था, ये डर था जो आंट पॉली के कांपते हाथों में दिख रहा था। और सबके जहन में बस एक ही सवाल था, एक ही डर। आखिर उस एक्सीडेंट ने पॉलियाना के साथ क्या कर दिया है? वो ठीक तो है ना? ये सवाल हर किसी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर डॉक्टर आते हैं। सबको उम्मीद थी कि वो कुछ अच्छा कहेंगे, कोई राहत की खबर देंगे, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। उनके शब्दों ने तो डर को और बढ़ा दिया। अजीब बात ये थी कि डॉक्टर ने कहा कोई हड्डी नहीं टूटी है। ये तो अच्छी खबर लग रही थी, है ना? लेकिन डॉक्टर का चेहरा बहुत सीरियस था। उनकी वो गंभीरता किसी बहुत बुरी चीज का इशारा कर रही थी। और जब उनसे पूछा गया कि असल में हुआ क्या है, तो उनका जवाब था, ये तो सिर्फ वक्त बताएगा। सोचिए ये सुनना कितना मुश्किल होगा। अब बस एक इंतजार था, और ये इंतजार किसी सजा से कम नहीं था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो शायद सबसे मुश्किल है, सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला है। पॉलियाना को होश आता है, और अब वक्त है उस सच का सामना करने का जिससे हर कोई बचना चाह रहा था। और होश में आते ही पॉलियाना के मुंह से जो पहले शब्द निकलते हैं वो हैं, आंट पॉली, मैं उठ क्यों नहीं पा रही। इन शब्दों में कोई डर नहीं है, बस एक हैरानी है, एक कंफ्यूजन है। और यहीं से उस भयानक सच का पता चलना शुरू होता है। वो कोशिश करती है खुद को तकिए से उठाने की,
पर उठ नहीं पाती, वापस गिर जाती है, फिर से कोशिश करती है, और जब उसे एहसास होता है कि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा, तो वो दर्द से कराह उठती है। उसे समझ आने लगता है कि कुछ कुछ बहुत ज्यादा गलत है। और फिर वो कहती है, मेरे पैर बहुत अजीब लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो है ही नहीं, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। और इन शब्दों के साथ ये अध्याय खत्म होता है। ये वो पल है जब सबको उसकी चोट की असली भयानक सच्चाई का पता चलता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लड़की हर हाल में खुश रहना सिखाती थी, वो खुद इस सच्चाई के साथ कैसे जिएगी।